नमस्कार दोस्तों, मन के रोग मन की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है उस केस में, और ये बहुत कम लोगों को होता है, और जिनको होता है उनका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल से बन पाता है और कई बार उनका गलत ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम का हम बोलते हैं एलिस इन वंडरलैंड फिनोमिना, जो कि नींद से संबंधित एक समस्या है। एक ऐसे ही क्लाइंट हमारे पास आए थे जिनको ये समस्या थी और काफ़ी समय से वो परेशान थे। उनका डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा था और वो कई सारी दवाई दौरे की जो दवाई होती है उसको खा रहे थे। तो आइए हम बात करते हैं कि उनको ये क्या सिम्टम होते थे, क्या ये बीमारी थी। थोड़ा सा आप हमें बताएंगे आपको ये क्या प्रॉब्लम होती थी? हाँ जी, 2009 से मुझे ना रात को सोते हुए एकदम से नींद में ऐसे लगता था जैसे सब कुछ दूर जा रहा है, छोटा हो रहा है। और तो फिर मेरे फादर को जैसे एपिलेप्सी थी तो हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एपिलेप्टिक दवाइयों पे डाल दिया। तो वो फिर भी महीने में एक या दो बार या कभी कभी 3 बार ऐसे फिर से एपिसोड हो जाता था। जैसे सोते हुए मेनली जैसे नींद खुलने वाली होती थी सुबह 5 बजे, ऐसे नींद में लगता था कि सब कुछ काफ़ी दूर जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और फिर वो 10-15 मिनट चलता था। मतलब 10-15 मिनट के लिए आपको नींद के बीच में ऐसा लगता था कि जैसे चीज़ें दूर जा रही हैं आपसे। हाँ जी। और उनका साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है। तो ये सपने की फीलिंग होती थी या रियलिटी में ऐसा लगता था? रियलिटी में ऐसा लगता था। मतलब आप उस समय जाग जाते थे? हाँ या आधी नींद में होते थे आप? अच्छी तरह जगे होती थी। अच्छी तरह जगे होते थे। हाँ जी। और सारी चीज़ें दूर नजर आती थी। हाँ जी। तो आपको उस समय डर लगता था, घबराहट होती थी कि क्या चीज़ हो रही है आपके साथ? हाँ जी, क्योंकि सारा कुछ थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता था। तो आपको ऐसा लगता था कि जैसे चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है। हाँ जी। तो उस समय आप क्या करते थे फिर? फिर मैं उठ के दूसरे रूम में मम्मी पापा के पास जाती थी। बस फिर थोड़ी देर वेट करते थे, हो जाता था ठीक। घबराहट होती थी उस समय आपको? नहीं, हाँ मतलब थोड़ा डर लगता था कि जब ये क्या हो रहा है। ठीक बट है, ऐसे कोई फिजिकल पेन या नथिंग ऐसा कुछ नहीं था। तो जब आप यहाँ आए तो फिर कैसे डायग्नोसिस कैसे बना और क्या ट्रीटमेंट में चेंज मिला आपको? जब यहाँ पे आई तब पता चला कि एपिलेप्सी नहीं है, क्योंकि एपिलेप्सी में आपने बताया कि काफ़ी और भी कुछ होता है, जैसे पेन वगैरह। कोई बॉडी में पेन नहीं था, सिर्फ ये दूर जा रही थी चीज़ें और छोटी हो रही थी। तो हमने आगे देखा तो एलिस इन वंडरलैंड आपने बताया। ठीक है, तो अब दवाई जैसे हमने चेंज करी और एक तो गोली पे अब आप हैं, तो आपको अब कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है इसमें? अभी मेरे को हमने 2-3 महीने से दवाई चेंज की है। तो अब नहीं हुआ मेरे को। अदरवाइज इतने दिनों में हो जाता था? हाँ जी, 2-3 बार हो जाता था? हाँ जी। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ओके।